स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 51 साल के हो गए हैं। मुख्यमंत्री के 51वें जन्मदिन पर लखनऊ में पुस्तक का विमोचन हुआ है। किताब का नाम अजय टू योगी आदित्यनाथ है। शांतनु गुप्ता ने ये ग्राफिक्स नॉवल लिखी है। राजधानी समेत 20 जिलों में रिलीज होगी। 51 स्कूलों में 5000 बच्चों की उपस्थिति में विमोचन किया जाएगा और पहली बार इतने लोग एक साथ किताब को लॉन्च करेंगे। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका दर्ज किया जाएगा। तो ये बता दें आपको, आज ये लॉन्च हो रही है। अजय सिंह बिष्ट, एक बालक जो सुदूर पहाड़ों में पैदा हुआ। एक कमरे के घर में 6 भाई बहन के साथ पला। अजय बचपन से ही डिबेट में माहिर था। उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और उम्र के साथ वो साहसी होता गया। युवा अवस्था में ही संन्यास लिया और अजय सिंह बिष्ट हो गए योगी आदित्यनाथ। 26 साल की उम्र में वे सबसे युवा सांसद बने और अपने धैर्य, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से एक दिन वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हर बच्चे, हर साहस व प्रेरणा की ये कहानी शांतनु गुप्ता की नई ग्राफिक नॉवेल हिंदी व अंग्रेजी में, अजय से योगी आदित्यनाथ तक। तो योगी आदित्यनाथ सीएम है, लेकिन इसी के साथ सन्यासी भी हैं। संन्यास लेने से पहले योगी आदित्यनाथ का नाम अजय सिंह बिष्ट था, जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में रहते थे। अजय के जीवन में ऐसा क्या बदलाव आया कि वो योगी बन गए और भगवा धारण कर लिया? इस रिपोर्ट में देखिए। 5 जून 1972 आज का उत्तराखंड और तत्कालीन अविभाजित उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव के एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ। योगी के पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट था, जो कि फॉरेस्ट रेंजर थे, और माता का नाम सावित्री देवी है। सीएम योगी 7 भाई बहन हैं। बड़ी बहनों और एक बड़े भाई के बाद योगी आदित्यनाथ 5वें नंबर पर हैं। उनसे छोटे 2 भाई हैं। योगी आदित्यनाथ जिस नाम से आज पहचाने जाते हैं वो उनका सन्यासी नाम है। बचपन में योगी आदित्यनाथ का नाम अजय सिंह बिष्ट था। अजय बचपन से ही मेधावी थे। ज्ञान विज्ञान के जटिल प्रश्नों को हल करना अजय को बहुत भाता था, लेकिन इसी के साथ उनका झुकाव आध्यात्म में भी बचपन से ही दिखने लगा था। वो हरिद्वार ऋषिकेश के माहौल में रहने वाले व्यक्ति हैं। जहाँ उनका जन्म हुआ वो जाहिर सी बात है कि देवभूमि है, तो वहाँ पर देवताओं का, ऋषियों का, महामुनियों का और जो एक आध्यात्मिक वातावरण होता है वो रहा है और उसका बहुत बड़ा असर उनके जीवन पर रहा है। अजय ने 1989 में ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज से इंटर की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद 1992 में उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय में गणित में बीएससी की पढ़ाई की और इसके बाद एमएससी में एडमिशन लिया, लेकिन एमएससी पूरी नहीं की। वे कहीं चले गए। 6 महीने तक घर वालों को पता ही नहीं चला कि अजय कहाँ हैं। पिता आनंद सिंह हर उस जगह खोजने गए जहाँ अजय के होने की संभावना थी, लेकिन अजय नहीं मिले। दरअसल साल 1993 में एमएससी की पढ़ाई के दौरान अजय सिंह बिष्ट गुरु गोरखनाथ पर शोध करने के लिए गोरखपुर आए थे। वहां रहते हुए वह तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए। उनके युवा मन पर महंत अवैधनाथ की ऐसी अमिट छाप पड़ी कि अजय सिंह बिष्ट का दीन दुनिया से मोह भंग हो गया और अजय सिंह बिष्ट ने संन्यास लेने का फैसला कर लिया। गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ भी उनसे काफी प्रभावित थे। शायद यही वजह है कि उन्होंने योगी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। संन्यास की दीक्षा लेने के बाद अजय अब योगी आदित्यनाथ बन गए, तो वो 1993 में अपने गांव पंचूर आए। पहले की तरह जीन्स पैंट में नहीं, बल्कि गेरुआ पहनकर, दोनों कानों में बड़े बड़े कुंडल, हाथ में खप्पर लिए।
दरअसल संन्यास परंपरा के मुताबिक सन्यासी को अपने घर से भी भिक्षा लेनी होती है और अपने इसी व्रत को पूरा करने के लिए अजय घर के बाहर पहुंचे और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। माँ सावित्री देवी आवाज सुनकर दरवाजे पर आई तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई। आंखों में झरझर करता ममता का सैलाब उमड़ आया। सत्य साक्षात सामने था, लेकिन माँ को यकीन नहीं हो रहा था। माँ के सामने बेटा सन्यासी के वेश में था। योगी आदित्यनाथ जी जब यहाँ अजय सिंह बिष्ट के रूप में आए थे तो निश्चित तौर पर वो किसी अलग कार्य के लिए आए थे, वो सन्यासी बनने नहीं आए थे। लेकिन पूज्य महाराज जी का एक प्रस्ताव था, महाराज जी को लगा कि इस बच्चे में कुछ उनको दिखा, तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, फिर इनको तैयार किया और ये राजी भी हो गए कि हाँ हम आपका शिष्य बनते हैं। माँ सावित्री ने बेटे को लाख मनाया, घर के अंदर बुलाया, लेकिन योगी आदित्यनाथ बन चुके अजय के इरादे अटल थे। अजय ने माँ से कहा, माँ सन्यास मेरा धर्म है, एक योगी की भूख भिक्षा से ही मिटेगी। आप भिक्षा में जो कुछ देंगी वही मेरे मनोरथ को पूरा करेगा। बेटे की जिद के आगे माँ को झुकना पड़ा। वो घर के अंदर गई, थोड़े चावल और पैसे लेकर योगी आदित्यनाथ के पात्र में डाल दिए। भिक्षा लेने के बाद आदित्यनाथ पीछे मुड़े और अपने अगले गंतव्य की ओर चल दिए। आंखों में आंसू लिए माँ घर के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को जाते हुए देखती रही। नवंबर 1993 से 14 फरवरी 1994 तक अजय सिंह बिष्ट को कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। 15 फरवरी 1994 को गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाराज ने पूरे विधि विधान से उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। योगी आदित्यनाथ के सन्यासी बनने पर परिवार बहुत दुखी हुआ, खासकर माता पिता। बेटे को मनाने के लिए कई बार पिता आनंद सिंह बिष्ट गोरखनाथ पीठ गए, लेकिन हर बार बेटे ने इनकार कर दिया। पिता आनंद सिंह बिष्ट बेटे अजय को घर लाने के लिए एक बार मां सावित्री को भी गोरखनाथ लेकर गए। दोनों पति पत्नी ने बेटे और गुरु अवैधनाथ से गुहार लगाई। सावित्री देवी ने ममता का हवाला देकर गुरु अवैधनाथ से बेटा वापस लौटाने को कहा, लेकिन महाराज अवैधनाथ ने मां सावित्री से कहा, 4 बेटे हैं तुम्हारे, एक बेटा मुझे दे दो। गुरु के मुख से ऐसा सुनकर योगी आदित्यनाथ की मां उत्तर शून्य हो गईं और वापस उत्तराखंड लौट आईं। सन्यासी बनने के बाद से योगी आदित्यनाथ गेरुआ ही पहनते हैं। वह बेहद साधारण और सादगी भरा जीवन जीते हैं। यह सादगी उनके कपड़ों से लेकर भोजन तक में दिखाई देती है। सितंबर 2014 में गुरु महंत अवैधनाथ के समाधि लेने के बाद वह योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठाधीश्वर बने। योगी आदित्यनाथ हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। हिंदू युवा वाहिनी एक सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी संगठन है। मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ विजयदशमी पर दंडाधिकारी की भूमिका में रहते हैं। गोरखनाथ मंदिर में होने वाली पात्र पूजा में नाथ संप्रदाय के संतों की बाकायदा अदालत लगती है। अदालत में वे बतौर दंडाधिकारी संतों के आपसी विवाद को सुलझाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।